गणतंत्र दिवस को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां। राष्ट्रीय पर्व के मौके पर देश भर में उत्साह का माहौल है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली, चंडीगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, गुहाना, नूह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रिहर्सल की जा रही है। तो देखिए, अलग अलग जगहों पर जश्न की तैयारियां चल रही हैं क्योंकि कल गणतंत्र दिवस है, यानी कि 26 जनवरी। देश की राजधानी दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है। हरियाणा में भी जगह जगह पर जश्न की तैयारियां चल रही हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और राष्ट्रीय पर्व के मौके पर देश भर में उत्साह का माहौल है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। अलग अलग जगहों पर जश्न की तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली में भी फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है, राजधानी दिल्ली में। हरियाणा में भी जगह जगह पर जश्न की तैयारियां। तो देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। हरियाणा में भी जगह जगह जश्न की तैयारियां की गई हैं। तो अंतिम चरण में अब तैयारियां, अलग अलग जगहों पर जश्न की तैयारियां। कल 77वां गणतंत्र दिवस है और इस मौके पर ये कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में फुल ड्रेस रिहर्सल और इसके साथ साथ जो 26 जनवरी पर परेड निकलती है, किस तरीके से और क्या कुछ खास रहेगा, ये पहली तस्वीर आप देखिए। चंडीगढ़ में भी तैयारियां जोरों पर रही और भिवानी, चरखी दादरी, गुहाना, नूह की तस्वीर आप देखिए। 77वें गणतंत्र दिवस को लेकर तमाम तैयारियां अंतिम चरण में, अलग अलग जगहों पर जश्न की तैयारियां। ये कुछ तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब गणतंत्र दिवस को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां चल रही हैं क्योंकि कल 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। जहां जहां पर गणतंत्र दिवस को लेकर कार्यक्रम होने हैं, वहां पर तैयारियां काफी लंबे समय से चल रही थी और अब अंतिम चरण में, क्योंकि कल गणतंत्र दिवस के मौके पर ये कार्यक्रम किए जाएंगे। गगन सांगर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। गगन, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, कुरुक्षेत्र में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? कल गणतंत्र दिवस है। हाँ बिल्कुल, जब इसका बताना चाहूंगा कि देखिए, गणतंत्र दिवस को लेकर पूर्ण रूप से सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। और बात की जाए तो कुरुक्षेत्र के पुलिस लाइन में जो कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ध्वजारोहण जो है करते नजर आएंगे। बिल्कुल प्रशासन इस समय अलर्ट मोड पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें जरूर मैं दिखाना चाहूंगा। देख सकते हैं कि नाके लगाए गए हैं, पुलिस की तरफ से वाहनों की चेकिंग की जा रही है। किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं की जाएगी और कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं की जा रही है। देखिए, पुलिस के जवान खड़े हैं, कोई संदिग्ध अगर जो वाहन दिख रहा है तो उसको लेकर जो है उनसे जो है जांच की जा रही है। और खास बात ये रहने वाली है, देखिए इस समय हमारे साथ इंस्पेक्टर नरेश कुमार मौजूद है। बातचीत जो है जरूर करेंगे। सर, हरियाणा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके की व्यवस्था रहने वाले कुरुक्षेत्र के अंदर 26 जनवरी को लेकर? 26 जनवरी को लेकर माननीय पुलिस अधीक्षक श्री नीतीश अग्रवाल जी के दिशा निर्देशानुसार जिला कुरुक्षेत्र में इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व को शांतिपूर्ण सुरक्षित ढंग से मनाने के लिए जिला कुरुक्षेत्र पुलिस हाई अलर्ट पर है। और इसके अतिरिक्त होटल, धर्मशालाएं भी चेकिंग की जा रही हैं और शहर के तमाम इलाकों और रेलवे स्टेशन, बाजारों और बस स्टैंडों पर भी चेकिंग की जा रही है। क्या सर, रात के समय में भी गश्त की जाती है? कि ये देखा जाता है कि रात के समय में की कड़ी सुरक्षा, देखिए इन दिनों कड़ी सुरक्षा देखने को मिलती है। रात के समय की बात बताइए, वाहन आपकी तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई? रात के समय में भी संदिग्ध वाहनों को चेक किया जाएगा। इसमें हमारी ERBs, PCRs और SHO मोबाइल जगह जगह पर राइडर्स गश्त करती हैं और वाहनों को रोककर चेक करती हैं। इसके अतिरिक्त हम CCTV से भी नजर बनाए हुए हैं ताकि कोई भी गलत या कोई संदिग्ध चीज दिखाई दे तो तुरंत उस पर कार्रवाई की जा सके। इसके अतिरिक्त हमारी जनता से यही अपील है कि अगर कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे और घबराए नहीं। बिल्कुल, देखिए जब इसका दिखाना चाहूंगा, पुलिस के द्वारा जो है लगातार जो है वाहन जो है रोके जा रहे हैं और उनकी चेकिंग की जा रही है। कह सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा का पहरा देखने को मिल रहा है पूर्ण रूप से। देखिए जिस तरीके से वाहन आ रहे हैं, पुलिस के जवान खड़े हैं, तो कह सकते हैं कि जैसे देखिए गाड़ी हुटर बजाते हुए आ रही है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़ी बात है कि अभी हुटर इस तरीके से नहीं बजाना चाहिए। कोई ना कोई देखिए VIP अगर जो जा भी रहा है, लेकिन बात की जाए तो इस तरीके की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए पूर्ण रूप से। देखिए कह सकते हैं कि पुलिस की तरफ से लगातार जो है
जो व्यवस्थाएं हैं, धर्मशालाएं हैं या कह सकते हैं कि होटल्स हैं, उनकी पूर्ण रूप से जो है चेकिंग की जा रही है। जी ठीक है, गगन लौटूंगी आपके पास। रजत सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। रजत, किस तरीके की तैयारियां गणतंत्र दिवस को लेकर चल रही है हरियाणा के लिहाज से बात की जाए, सिक्योरिटी कितनी कड़ी की गई? जी चविष्का, आपको बता दूं कि 26 जनवरी को लेकर फरीदाबाद पुलिस जो है काफी मुस्तैदी से काम करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दूं इस समय मौजूद है बल्लभगढ़ में एक तिगांव रोड का जो मेन चौक है वहां पर, और आप देख सकते हैं नाका यहाँ पे लगा हुआ है। तमाम गाड़ियों को, जो भी गाड़ी संदिग्ध नजर आती है, पुलिस द्वारा उसे रोका जाता है और पूर्ण रूप से उसकी चेकिंग की जाती है। तो वहीं आपको बता दूं कि पूरे फरीदाबाद की बात की जाए तो पूरे फरीदाबाद में लगभग 1500 पुलिस कर्मचारी जो हैं वे तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस है। तो वहीं हैवी व्हीकल्स की बात की जाए तो आज से ही जो है, आज सुबह 11 बजे से लेकर और कल रात 2 बजे तक जो है वह हैवी व्हीकल्स की नो एंट्री कर दी गई है। तो पूर्ण रूप से चेकिंग और जो तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वे पूर्ण रूप से मुस्तैद नजर आ रही है। वहीं आप देख सकते हैं जो नाका है काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है। चारों ओर जो है पुलिस कर्मचारी यहाँ पे खड़े हुए हैं और किस तरीके से चेकिंग व्यवस्था है यहाँ पर। इंचार्ज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। इंचार्ज साहब, किस तरीके से नाका लगाया जा रहा है, किस तरीके से चेकिंग की जा रही है? गणतंत्र दिवस उसकी जो 26 जनवरी की वजह से गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, कोई चीज बरामद ना हो, चेक कर रहे हैं। अभी तक कोई ऐसी संदिग्ध गाड़ी मिली है जिसमें कोई दिक्कत? अभी तक ऐसी कोई गाड़ी नहीं मिली। अभी से कोई गाड़ी नाके पर, एक नाके पर कितने पुलिसकर्मी लगाए? 4-5 कर्मचारी हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो काफी मुस्तैदी से पुलिस नजर आ रही है। तो वहीं जो कोई भी संदिग्ध वाहन अगर नजर आता है तो उसको रोककर पूर्ण रूप से उसे चेकिंग की जाती है। तो वहीं पुलिस ने पहले ही लोगों से अपील की थी कि ज्यादा कोई खास काम पड़ने पर ही बाहर निकलें, कोई हुड़दंग करता हुआ नजर ना आए। तो वहीं पुलिस की पैनी नजर चप्पे चप्पे पर देखने के लिए मिल रही है। जी चविष्का। बिल्कुल रजत, देखिए बात की जाए, आपने फरीदाबाद का जिक्र किया, दिल्ली साथ में ही है, यानी कि बॉर्डर्स पर किस तरीके की सिक्योरिटी की गई है, वहां पर चेकिंग कैसी चल रही है, क्या ज्यादा जानकारी इसको लेकर? देखिए चविष्का, आपको बता दूं फरीदाबाद में जैसे ही घुसते हैं चारों ओर, चाहे फिर वो गुड़गांव से फरीदाबाद की बात की जाए, पलवल से बात की जाए या फिर दिल्ली से जब फरीदाबाद के अंदर एंटर किया जाता है या फिर नोएडा की ओर से किया जाता है, तो वहां पर भी चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है लगी हुई है। हर वाहन की, जो भी कोई संदिग्ध वाहन नजर आता है उसे रोक कर गाड़ी का कोना कोना छाना जाता है, ताकि कोई भी गलत चीज जो है गाड़ी में सप्लाई तो नहीं हो रही या कोई अप्रिय चीज तो सप्लाई नहीं हो रही। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पुलिस की पैनी नजर जो है गणतंत्र दिवस को लेकर चप्पे चप्पे पर बनी हुई है। तो वहीं जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि लगभग 1500 कर्मचारी पूरे फरीदाबाद में, पुलिस कर्मचारी फरीदाबाद में ड्यूटी दे रहे हैं। तो वहीं जगह जगह पर जो बड़े बड़े चौक हैं वहां पर नाके लगाए गए हैं और तमाम रोड पे चलने वाले वाहन और लोगों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। ठीक है गगन, ठीक है रजत, लौटूंगी आपके पास। गगन का रुख करना चाहूंगी। गगन, अगर बॉर्डर्स का जिक्र किया जाए, हरियाणा से जो लगते बॉर्डर्स है, अगर कुरुक्षेत्र की हम बात करते हैं, आसपास जो भी है, क्या कुछ वहां पर सिक्योरिटी किस तरीके से की गई है, और जो एंटर करते हैं हरियाणा के अंदर उन वाहनों को लेकर किस तरीके से चेकिंग की जा रही है? बिल्कुल चविष्का, देखिए बताना चाहूंगा कि तमाम बॉर्डर्स हैं, जो जैसे कुरुक्षेत्र से पंजाब का बॉर्डर भी एक लगता है, वहां पर भी पुलिस के बैरिकेडिंग देखने को मिल रहे हैं। हर एक वाहन के वहां पर भी देखिए चेकिंग की जा रही है। देखिए पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि खास तौर पर देखिए हर एक चौक की बात की जाए या नुक्कड़ की बात की जाए, पुलिस के जवान, पुलिस के बैरिकेडिंग देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है का त्योहार, हम कह सकते हैं कि पर्व जो है बड़े ही हर्षोल्लास से जो है मनाया जाता है, और ऐसे में किसी तरह की कोई कोताही ना रह जाए। प्रशासन भी पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। जहां पर देखिए कार्यक्रम होना है 26 जनवरी को लेकर, वहां पर भी पूर्ण से व्यवस्थाएं की गई है। और दूसरी तरफ कह सकते हैं कि जो जिस तरीके से आपने बात की कि बॉर्डर्स हरियाणा से सटा जो पंजाब बॉर्डर है कुरुक्षेत्र से, देखिए कुरुक्षेत्र कई हिस्सों से जो है पंजाब लगता है, तो ऐसे में वहां पर भी व्यवस्था पूर्ण रूप से की गई है। किसी तरह की कोई कोताही नहीं देखने को मिल रही है। कह सकते हैं कि देखिए अभी ये जैसे गाड़ी की देखिए पुलिस के द्वारा देखिए चेकिंग, हम कह सकते हैं कि डिग्गी खोलकर पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं जो है की जा रही है, ताकि
कोई भी संदिग्ध वस्तु इस वाहन के अंदर नहीं तो नहीं है। देखिए पूर्ण रूप से देखिए कि चेकिंग की जा रही है। खास तौर पर कह सकते हैं कि जो SHO नरेश के द्वारा जो जानकारी दी गई थी कि किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं देखी जाएगी। पूर्ण रूप से सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिलेंगे। रात के समय में भी पुलिस के द्वारा जो है गश्त की जाती है। देखिए इस समय पूर्ण रूप से चेकिंग की जा रही है। खास तौर पर एक चीज और बताना चाहूंगा जब इसका कि कोई भी संदिग्ध अगर वाहन दिख रहा है तो उसकी चेकिंग की जा रही है, चाहे कोई व्यक्ति भी हो। और CCTV कैमरेज जो लगाए गए हैं, कह सकते हैं कि CCTV कैमरे के माध्यम से जो है कह सकते हैं कि उनके माध्यम से भी शहर के सभी हिस्सों पर देख रेख की जा रही है। ठीक है, चाहे वो बस स्टेशन हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, या कोई भी सार्वजनिक स्थान हो या मुख्य बाजार हो, वहां पर पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि पुलिस का कड़ा पहरा जो है देखने को मिल रहा है। जी ठीक है गगन, लौटूंगी आपके पास। रजत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजत देखिए, ऐसे में जब 26 जनवरी का जिक्र करते हैं या 15 अगस्त का जिक्र करते हैं तो ऐसे में तमाम तैयारियां की जाती है, इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर बात की जाए फरीदाबाद की आसपास के इलाके की, तो वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, चाहे वो बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, कैसा वहां पर बंदोबस्त किया गया है? क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाके ज्यादा होते हैं और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को ज्यादा दुरुस्त करना जरूरी हो जाता है। देखिए चविष्का, हर साल जब भी गणतंत्र या स्वतंत्र दिवस आता है तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस की जो है ड्यूटी है वे टाइट कर दी जाती है। तो वहीं अगर भीड़ भाड़ वाले इलाकों की बात की जाए या फिर बात की जाए बस अड्डे या रेलवे स्टेशन की, तो ऐसे में जो पुलिस कर्मचारी हैं लगातार वहां पर मुस्तैद नजर आते हैं। तो वहीं लगभग 2 दिन वहां पर जो है बॉम्ब स्क्वाड के साथ जो है चेकिंग की जाती है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। तो वहीं आपको बता दूं कि पुलिस लगातार वहां पर मुस्तैद रहती है। अगर कोई भी संदिग्ध चीज वहां पर रखी हुई दिखती है या फिर वस्तु रखी दिखती है या फिर कोई भी इंसान अगर वहां पर संदिग्ध दिखाई देता है तो उससे बराबर पूछताछ की जाती है। उसके जो कागजात हैं वह देखे जाते हैं। तो वहीं कोई भी गाड़ी, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अभी यहाँ से जैसे ये गाड़ी गई है, इसके डिग्गी में कुछ सामान रखा हुआ था। तो पुलिस को जैसे ही इस पे शक हुआ तो पुलिस ने इसको रोककर पूरी गाड़ी को चप्पा इसका, फिर चाहे वह सीट कवर हो या फिर सीट के नीचे हो, डिग्गी हो, उसको पूरी तरीके से गाड़ी को खंगाल दिया जाता है। जब तक ग्रीन चिट पुलिस को नहीं मिल जाती, जब तक गाड़ी को आगे नहीं भेजा जाता। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन की पैनी निगाह गणतंत्र दिवस को लेकर बनी हुई है। फिर चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र का इलाका हो या फिर भीड़ भाड़ क्षेत्र का इलाका हो, हर जगह पर पुलिस की गश्त लगती हुई नजर आ रही है और बड़े बड़े नाके जो हैं जगह जगह पर लगाए गए हैं। तो वहीं जो रोड के CCTV लगे हुए हैं जो कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगाए गए हैं, उनसे भी रोडों पर नजर रखी जा रही है। तो वहीं जहां पर प्रोग्राम जगह जगह पर कल गणतंत्र दिवस के होने हैं, वहां पर भी भारी पुलिस बल जो है मौजूद दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कोई भी अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कोताही बरती हुई नजर नहीं आ रही है। तो वहीं सुबह से लेकर शाम तक नाका लगा रहेगा, तो रात को भी पुलिस जो है लगातार आज मुस्तैद नजर आएगी। तो वहीं हैवी व्हीकल्स की जो है नो एंट्री बिल्कुल बंद कर दी गई है। कल 2 बजे तक जो है हैवी व्हीकल्स को आने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया है, उनकी एंट्री पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। अगर इसके तमाम जो नियम पुलिस प्रशासन की ओर से बनाए गए हैं, अगर इनका कोई भी उल्लंघना करता हुआ नजर आता है तो उसकी ओर से पुलिस की ओर से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बेहद शुक्रिया रजत जुड़ने के लिए और गगन जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, आपको बता दें गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में रिहर्सल चल रही है, हरियाणा में भी जहां जहां कार्यक्रम होने वहां पर रिहर्सल चल रही है। गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इस वक्त हम इंडिया गेट के सामने मौजूद है। तैयारियां अगर आपको हम दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर तैयारियां देखने को मिल रही है। ब्रह्मोस मिसाइल जिस प्रकार से यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि इससे पहले घुड़सवार गई, ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार से जा रही है, यानी ताकत यहाँ पर दिखाया जा रहा है और प्रैक्टिस की जा रही है। और 26 तारीख को यानी गणतंत्र दिवस के दिन जिस प्रकार से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद से यानी जैसे
किस प्रकार से जो मिसाइलें हैं यहाँ पर ताकत यहाँ पे यहाँ पर नाम लिखा हुआ है 90 यहाँ पर जा रहा है, प्रैक्टिस की जा रही है। 26 तारीख को तमाम चीजें देखने को मिलेगी। वही अगर देखिए इसके अलावा अगर हम तैयारियों की बात की जाए, सुरक्षा भी जरूरी हो जाता है। यानी 26 जनवरी को इस प्रकार से एक भव्य कार्यक्रम का तो यहाँ पर आयोजन किया ही गया है, तैयारियां भी की जा चुकी है, मगर इसके साथ साथ जरूरी हो जाता है कि सुरक्षा अगर बात की जाए तो सुरक्षा के जो बंदोबस्त है वो भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए। यानी करीब 3000 से ऊपर की जो संख्या बल है वो किए गए, खास तौर पर उन जगहों पे जो काफी फेमस है, काफी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग ज्यादा जाते हैं। हम देख भी सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर तस्वीरों में जहाँ पर ज्यादा लोग जाते हैं ऐसी जगह, यानी सरोजनी नगर मार्केट की बात की जाए, करोल बाग, पटेल नगर मार्केट की बात की जाए, ऐसी जगह मॉल, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट, राजधानी दिल्ली की जो रेलवे स्टेशन से आनंद विहार, इस प्रकार की जो जगह है जहाँ पर ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पर ज्यादा लोग आते हैं, उन जगहों पे और भी ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। या यूं कहे तो राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट पर तो है ही, यानी पूरी तरीके से अभेद किले की तरह इसे बना दिया गया है। उसके साथ साथ किस प्रकार की जो सिक्योरिटी है, यानी सीसीटीवी के माध्यम से खंगाला जा रहा है, हमेशा निगरानी की जा रही है, 24/7 निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी प्रकार का कोई भी अनहोनी ना हो जाए देश में। इसके साथ साथ अगर हम एक और नई तकनीक की बात करते हैं, यानी एआई के जरिए जिस प्रकार से एआई के जरिए यहाँ पर निगरानी रखी जाए, यानी एआई चश्मा पहना जाएगा, एआई चश्मा पहना जाएगा, और जिसके साथ साथ अगर 60% से ज्यादा किसी का जो चेहरा, यानी जिनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज किए गए या कोई संदिग्ध व्यक्ति है, कोई ऐसा अपराधी है, हालांकि हमने पीछे दिनों देखा था 6 टेररिस्ट की भी तस्वीरें निकाली गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो अगर ऐसे कोई व्यक्ति का जो चेहरा है वो 60% से ज्यादा मिलेगा तो अलर्ट जारी होगा उस चश्मे में, तो उसकी भी यानी वो पहन कर भी जिस प्रकार से इस बार दिल्ली पुलिस फील्ड में नजर आने वाली है, यानी हर प्रकार से सुरक्षा के बंदोबस्त पुख्ता कर दिए गए हैं। राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी की पूरी तैयारी राजधानी दिल्ली में की जा चुकी है। वही अगर आपको मैं कर्तव्य पथ का भी दृश्य दिखाती हूँ तो सबसे पहले जिस प्रकार से झंडे के साथ यहाँ पर, जिस प्रकार से झंडे के साथ पूरी तरीके से कर्तव्य पथ यहाँ पर नजर आ रहा है, सुरक्षा के साथ साथ खूबसूरती भी जिस प्रकार से कर्तव्य पथ की यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी हर प्रकार की सुरक्षा के साथ साथ खूबसूरती पूरी तरीके से कहा जाए तो राजधानी दिल्ली तैयार है अपने गणतंत्र दिवस को मनाने के, 77वें गणतंत्र दिवस को मनाने के राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली से कैमरा पर्सन जतन के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।